हमारे पास अभी भी आपको बताया जो टीआई पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये सारी चीज आप भी देखे, हम लोग सारे लोग देखे न्यूज चैनल के माध्यम से भी कि पूरा एक एक विधायक अपना काउंटिंग करते हुए 43 विधायक वहां पर उपस्थित रहे। और लेकिन मेरे पास विधायक का आंकड़ा 47 का है। 47 हमने वहां पर दिया है, अपना बहुमत का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। तो हमको समय दिया गया है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए, हम वहां सिद्ध कर देंगे जब आंकड़ा मेरे पास पूरा है। अगर इसमें कहीं भी आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, कहीं पर किंतु परंतु की अगर बात है तो वहां पर पैरेड करवा ले। सारे विधायक राजभवन में वहां मार्च करेंगे, सारे लोग वहां पर अपना पैरेड कर देंगे। तो इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, फिर इसमें डिले किस चीज के लिए हो रहा है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई देरी होना चाहिए। अगर महामहिम देरी क्यों? राज्यपाल कहीं से अगर प्रभावित नहीं हो रहा, अगर किसी से अगर वो गाइड नहीं हो रहा है, तो इस पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको निर्णय देना चाहिए, न्योता देना चाहिए, जिस तरह से बिहार में किए और उसी तरह झारखंड में भी देना चाहिए। और झारखंड में हम लोग बहुमत सिद्ध करके अपना सरकार बना लेंगे, इसमें कहीं कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए मोहन जी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर ही नहीं रहे हैं। शायद उनकी व्यवस्था है कि उनको पता नहीं कौन से कैंप में है। मैंने इनसे क्या कहा, कार्यकारी अध्यक्ष अब जेल में है, चलिए हेमंत सोरेन जेल में है, तो इसका मतलब कि अथॉरिटी कौन है? शिबू सोरेन। आप उनका पत्र जो है प्रस्तुत कर दो दीपक जी को, या एक पत्र दे दो कि बसंत सोरेन जी ने कोई और पत्र नहीं दिया है उन्हीं विधायकों के नाम के साथ। आप ये एफिडेविट दे दो या ये बता दीजिए अभी चैनल पर। आप बताइए, अगर कंपीटिंग क्लेम्स हो, बसंत सोरेन सीता सोरेन भी क्लेम कर रहे हो कि भाई हमारे साथ भी है, या शिबू सोरेन जी जो मेन पार्टी है इसमें वो उनका ही स्टेटमेंट कहीं पर ना हो, तो बताइए किस आधार पर गवर्नर, मैं ये केवल अपने एक राजनीतिक अनुभव से बोल रहा हूं, ये गवर्नर का पक्ष है ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि आप आज स्थिति को साफ कर दीजिए मोहन जी कि क्यों आपको वहां पर जाने की नौबत आ रही है हैदराबाद में। आप कह दीजिए कि शिबू सोरेन जी ने ये कहा है, या आप कह दीजिए बसंत सोरेन और सीता सोरेन हमारे साथ है, दीपक जी की, और ये पूरी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। क्यों दीपक जी, आपको नहीं लगता ठीक? बताइए मोहन जी, फिर मैं प्रोफेसर जिज्ञासु के पास जाऊं। देखिए, पहला बार लीगल मैटर को जान ले, जो विधानसभा में पारित करना होता ये विधायक का आंकड़ा को पूरा करने की बात है। और जिसके साथ विधायक रहता है वो वहां पर बहुमत अपना सिद्ध करता है। ये बाहर से जो उसके मेंबर नहीं है, वो बाहर से जाकर के कोई विधायक वहां पर बहुमत सिद्ध नहीं करेंगे। नहीं, वसंत जब सोरेन और विधायक का सीता आंकड़ा सोरेन क्लेम हमारे कर रहे हैं साथ क्या? पूरा है। मोहन ये और बताइए एक ना, बात कहना कोई चाहते हैं लेटर है दीपक जी, वसंत सोरेन या सीता सोरेन का गवर्नर के दीपक पास? जी एक बात हम आपको कहना चाहते हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का जो निर्णय लिए और सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ, उसमें बहुमत का आंकड़ा मेरे पास। अगर बहुमत का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, तो अगर कहीं डाउट है तो वहां पर परेड करा ले विधायक, विधायक का परेड कर ले, सब कुछ साफ हो जाएगा कौन हमारे साथ है नहीं है, हमने क्या लिख कर दे दिया वो सही है या गलत है। और हमको ठीक तब न्योता देकर के हमको बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया ठीक गया। है, मैं सीधे एक बार यही तो प्रोफेसर हम कर जिज्ञासु रहे जी हैं। के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, लालू जी का बयान है आज कि देखिए हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। शहजाद जी मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं एक कमेंट आरजेडी से ले लूं और कंक्लूड आप कर दें। तो जैन जिज्ञासु जी, इसीलिए मैं सीधे आपके पास नहीं आया। जैन जिज्ञासु जी, मेरा सीधा सवाल है, लालू जी कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, कि हेमंत सोरेन पर हो रहा है, तेजस्वी पर हो रहा है। भाई घोटाले किए हैं, जेल तो 1997 में गए थे ना वो, जब देवेगौड़ा जी या इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, आपकी सरकार थी, तब गए थे लालू जी जेल। कन्विक्ट 2013 में हुए, तब हुए जब यूपीए 2 की सरकार थी। तो बताइए अब ईडी सीबीआई क्यों याद आ रहे हैं? और जो केस लैंड फॉर जॉब वाला है वो ललन सिंह ने लगवाया और यूपीए सरकार ने जांच की उसकी। आप दो तीन मामले को, जी आप दो तीन बातें एक साथ जोड़ के कह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा वक्त दें कहने का कि 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार थी, उनको जो काम करना था वो करके चले गए। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था हो या फिर स्वतंत्र स्वायत्त जांच एजेंसियां हों, इन सब की विश्वसनीयता बनी रहे। यह उन एजेंसियों की सेहत के लिए भी ठीक है, और ये आवश्यक है कि इस देश के लोगों को लगे कि कहीं से कोई फरमान नहीं बल्कि कहीं से कोई इंसाफ मिलता है। दूसरी बात कि जो लोग भी इस देश में मौजूदा हुकूमत का प्रतिकार कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी रीढ़ की सुदृढ़ हड्डी को अडानी अंबानी के यहाँ नीलाम नहीं किया है, जो लोग भी लोकतंत्र में यकीन करते हैं और पूरी खुददारी के साथ सरकार चलाते हैं,
उन सबको चिन्हित करके परेशान करने की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने दिखाई पड़ती है। हम तो ये जानते हैं कि चाहे बिहार की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं कि उससे घबराहट में मौजूदा केंद्र सरकार ने दोनों जगह सरकार को टॉपल करने का एक षड्यंत्र रचा। हम नहीं मानते कि नीतीश कुमार जी स्वाभाविक रूप से उधर गए हैं, बल्कि ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी के बारे में तरह तरह की टेक्निकलिटीज की आप बात कर रहे हैं। यह जो संकट उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, यह टिकेगा नहीं। सरकार सिर्फ अंकगणित से नहीं चलता, बल्कि अपनी एक इंटेग्रिटी और इकबाल से भी चलता है। आज इंटेग्रिटी हेमंत सोरेन जी के पास है। और सुन लिया जाए किसी को भी दोष, सुनिए दीपक जी, दोष सिद्धि के पहले किन्हीं को अपराधी कहना, दोषी कहना, यह मानव मर्यादा के प्रतिकूल है। मैं ऐसा कहकर खुद को कलंकित नहीं करना चाहता हूं। जैन जी, लालू जी तो सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है वो तो। इस देश में अगर बैकबोन वाले लीडर्स की कोई लिस्ट बनेगी तो लालू प्रसाद जी का नाम टॉप पर आपको दिखाई पड़ेगा। जिस भज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इसलिए लालू प्रसाद जी जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, और तेजस्वी जी ने कर्पूरी जी और लालू जी के बाद तीसरे बड़े जननेता के रूप में बिहार में अपने आप को स्थापित कर लिया। नरेंद्र मोदी की घबराहट साफ साफ दिखाई पड़ रही है। टू द पॉइंट बात कहनी होती है शहजादपुर महाराज जी, टू द पॉइंट। लेकिन आप समय ही नहीं देते ना, यही अन्याय हमारे साथ हो रहा है, बाकी जगह का क्या बोलें। जैन जी कहते कहते क्या कह गए। इन्हीं की सरकार ने अडानी को, भाई जब इनकी बिहार में सरकार थी तो उन्होंने अडानी को बुलाकर उनसे इन्वेस्टमेंट लिया। अभी तेलंगाना की सरकार ने भी लिया और तमिलनाडु की सरकार ने भी लिया है। तो उन्होंने क्या अपनी रीढ़ की हड्डी गिरवी रख दी है क्या? तो एक बार बता दे। और दूसरी बात, ये अरविंद केजरीवाल का 2013 का ट्वीट, लालू मेड करोड़्स इन फॉर्डर स्कैम, ये भ्रष्ट आदमी है, ये उनका ट्वीट है। अब बता दीजिए कि केजरीवाल जी गलत है या केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे या आज केजरीवाल जी ने यू टर्न किया है। आप दोनों में से तय कर लो, चिरंजीत जी और आप जिज्ञासु जी, कौन सही कौन गलत। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है।